आई थिंक वी आर लाइव। यस। पॉडकास्ट हमारा हो चुका है चालू। और गाइस, आप सबको पता है कि आज टॉपिक जो है हमारा, हमने क्या छेड़ा है, काफी ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है जो आज हम बात करने वाले हैं। कोरोना, जो हमारा बहुत ही ज्यादा देर से चल रहा है एक्चुअली। ये जो साल था हमारा, इसके शुरू होने से पहले से यहाँ पे हमारे पास केसेस आने शुरू हो चुके हैं। बट फिर भी लोगों ने ज्यादा यहाँ पे सीरियस नहीं लिया इस बात को। और अभी के लिए अब केसेस अगर आपने देखे होंगे रिसेंटली, कितने केसेस चल रहे हैं, 3 मिलियन केसेस होने वाले हैं। क्या लगता है यार डैक्ट्रोस, क्या हमें देखने को मिलेगा यार आगे? इसमें फ्यूचर क्या होने वाला है? कोरोना क्या स्टॉप कर सकते हैं? ये स्टॉप तो बोल नहीं सकते, बट हाँ इसकी वैक्सीन तैयार हो रही है, जिसका अभी थोड़ी रिसेंटली न्यूज़ देख रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा तू, तो तुझे हम्म। पता चल जाएगा कि अभी हाँ हाँ। यूएसए में एक बहुत बड़ी टेस्ट ऑर्गेनाइज की थी, मतलब वैक्सीन के लिए ड्रग्स हम्म। टेस्ट करे गए थे बहुत ज़्यादा लोगों पे, बहुत ज़्यादा मतलब हेवी लोग, मतलब लोगों पे बहुत ज़्यादा लोगों पे टेस्ट करी गई थी। ओके। यहाँ पे 5,000 लोग थे, अलग ओके। अलग ड्रग्स उन पे अभी टेस्ट करी गई है। तो उनका हम्म। रिजल्ट आना है जून तक, उसका रिजल्ट आएगा कि कौन सा ड्रग जो है वो किस पे कैसा क्या परफॉर्म कर रहा है, फिर बट इसका। एक बात तो माननी पड़ेगी, मतलब यूएस ने काफी ज्यादा ये जो चीजें ये पहले करना शुरू कर दी थी। इनका जो केसेस हैं, केसेस की जो हालत अभी देखी, अगर मैंने लिटरली अभी रॉयल लैब स्टैट्स खोला हुआ है, और उसमें हालत बहुत खराब चल रही है यूएसए की। 975,000 केसेस हो चुके हैं उनके, और टोटल 2.9 मिलियन केसेस है। तो उनमें से काफी ज्यादा बड़ा हाथ यूएसए का देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं यूएसए को भी पता है कि वो भी मतलब बहुत ही ज्यादा गलत सिचुएशन में भी फंस रखे हैं। बहुत ही ज्यादा गलत सिचुएशन है, कह सकते हैं एक जॉम्बी हम्म। अपोकलिप्स टाइप टाइप वर्ल्ड में वो जी रहे होंगे अभी के लिए। और जितने खौफ में हम जी रहे हैं, उससे लाइक डबल या ट्रिपल खौफ में वो अभी जी रहे होंगे, हम्म। क्योंकि उनकी जिंदगी इतनी ज्यादा अभी खराब हो चुकी है इन सब चीजों से। और डे टू डे एक्टिविटीज करना, भाई मतलब पहले क्या होता था कि डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हो, बाहर चले जाओ, पार्क में घुमाओ, एक्सरसाइज कर लो थोड़ी सी सुबह सुबह उठ के, और फिर घर पे वापस आ जाओ। बट क्योंकि अब इसकी वजह से हमें पता चलता है कि मतलब ये जो डे टू डे छोटी मोटी एक्टिविटीज है, वो भी हम कितना मिस करते हैं एवरी सिंगल डे। हाँ। ये हम्म। और अमेरिका में इसके ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह से हो रहा है कि यहाँ पे लॉकडाउन जो है वो थोड़ी टाइम के बाद हुआ था, मतलब इनिशियल लॉकडाउन जो लेना था ना वो नहीं ले हम्म। पाए थे, तो गवर्नमेंट का। या दैट इज द केस टू। बट एक और चीज हम कह सकते हैं, क्योंकि चाइना चाइना से यहाँ पे इस वायरस का जो था ओरिजिन हुआ था। और कहना तो नहीं चाहिए, बट आई थिंक यहाँ पे चाइना का टारगेट करा जा रहा था यूएसए को, किसी ना किसी तरह से। पता नहीं क्या बात छिड़ी थी, हिस्ट्री नहीं पता है, अगर तेरे को पता है तो तू बता सकता है मेरे को। एक्चुअली हाँ ये सब तो सही है, बट ये एक्चुअली वायरस सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट उन लोगों को कर रहा है जो हम्म। 60 प्लस है, मतलब जिनकी एज 60 अबाव है, उन लोग को हम्म। ज़्यादा ये मतलब टेंशन वाला काम हो रहा है, क्योंकि उन उस एज में वो डायबिटिक होता है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी को और अलग बीमारी होती है, तो अलग बीमारियां होने के कारण जो कोरोना का इफेक्ट है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में। तो हाँ, ये बात कोरोना भी है। और कभी को, कभार ये भी होता है कि मतलब जो बंदे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता, बात बहुत अच्छी छेड़ी है कि मतलब डायबिटीज होते हैं जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी होती है, उनको सिर्फ कोरोना ऐसी बीमारी है जो मतलब उसको ऐड करेगी बोनस में, तुम्हें मिल जाएगी वो बीमारी, और इस वो तरह की वो बीमारी है। कोरोना ऐसी बीमारी है कि इनिशियल स्टेज आपको सर्दी, खांसी, फिर आपको बुखार हाँ, होगा, बुखार भी एकदम आपको, नॉर्मल। हाँ अप डाउन आपका बुखार रहेगा, अप डाउन। हम्म। ऐसा नहीं है कि एकदम हाँ। लगा रहेगा बुखार, नहीं अप डाउन रहेगा। आपको ऐसा लगेगा ना कभी कि साला मैंने बिना कुछ खाया और पिया कुछ हो गया, अपने आप ही हम्म। बुखार आ गया। उसके बाद वो हाँ बुखार वही। अपने आप उतर रहा है, अपने आप चढ़ रहा है, अपने आप उतर रहा है, अपने आप चढ़ रहा है, सर्दी है और खांसी सूखी आ रही है और ज़्यादा ही आ रही है, रुकने का नाम ले हम्म। रही है, नाम नहीं ले रही, तो आपको टेस्ट करना ज़रूरी है उस टाइम पे। और कि अब जो क्या सीन हो रहा है, कि कोरोना का क्या सीन चल रहा है, कि ये जो मतलब कॉमन जो बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं, कॉमन खांसी हो गया, जुकाम हो गया, उसके साथ जब ऐसी बीमारी होती है जो सेम सिम्टम्स वाली होती है, साथ में घुल मिल जाती है, तो काफी ज्यादा मुश्किल होता है
डिफरेंस करना कि किस तरह से आप कर सकते हो उसको। डॉक्टर के पास जाओगे, ऑब्वियसली आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको खुद भी चेक करना पड़ेगा, तो ये थोड़ी-सी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत लगती हैं बाहर जाके देखने के लिए। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होने के अभी चांसेस है। जिस हिसाब से अभी केस वेस बढ़ रहे हैं ना, उस हिसाब से हुँ, ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी लॉकडाउन जो अपना 14 तारीख को खुलने वाला था, वो हुँ, नहीं खुला क्योंकि केसेस उतने ज़्यादा आने लग गए। अभी जो जैसे मोदी जी ने कहा है, जो अपने पंत हुँ, प्रधान है मोदी जी, उन्होंने कहा है कि अभी लॉकडाउन जो वो 3 अप्रैल तक रहेगा, सॉरी 3 मई तक रहेगा। हुँ। बट अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, उस हिसाब से आप देख रहे होंगे तो बॉम्बे में काफ़ी ज़्यादा हद तक केसेस बढ़ रहे हैं, दिन के 800। ये बॉम्बे में बहुत ज़्यादा केस और उनका एक रीज़न भी है। बॉम्बे मतलब एक ऐसी जगह है जो एकदम कंजस्टेड जगह है, जहाँ पे एक ही इलाके में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अगर 1-2 बंदे को हो जाती है ऐसी यहाँ पे बीमारियाँ, तो वो फैलने की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। ऐसे मतलब इलाकों में, बॉम्बे जैसे शहरों में बहुत ही ज़्यादा कॉमनली ये फैल सकते हैं, कोरोना जैसे यहाँ पे बीमारियाँ जो है। सबसे ज़्यादा डर जो है ना वो धारावी में है, हुँ, क्योंकि वो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। हुँ, एंड हुँ। वहाँ पे गली भी इतनी छोटियाँ है ना, वहाँ छोटी है, वहाँ पे आप एक ही बंदा, मतलब एक ही बंदा आप चल सकते हो। और गंद भी बहुत सारा है मतलब इंडिया में एक और चीज़ है कि यहाँ पे साफ-सफाई जगह-जगह पे यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती है। काफ़ी ज़्यादा मतलब स्लम एरियाज़ ज़्यादा है इंडिया में। पॉश एरियाज़ भी बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं बट ऑल इन ऑल स्लम एरियाज़ जो हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो स्लम एरियाज तो ठीक है सब, मतलब अभी अ, आप देखने जाओगे तो इंडिया में तो ठीक है, केसेस भी रिकवर हो रहे हैं तेजी से। हुँ, इंडिया में केसेस भी अच्छे खासे रिकवर हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि रिकवर नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत हाँ, बहुत अच्छे रिकवर हो रहे इंडिया हैं में जो केसेज़। एवरेज बंदा है ना, उसकी एज हुँ। एवरेज एज है आई थिंक 20 to 25 अराउंड एवरेज एज है, मतलब पूरी चाइना यंग। टू इंडिया का जो रेशियो है ना हमारा एज का अगर देखें तो इंडिया में ज्यादातर हमें यंग बच्चे पाए जाते हैं मतलब 18 टू 24 मतलब टीनेजर एज में हमें देखने को मिलते हैं। बट चाइना में जो सीन है, चाइना में जो एज ग्रुप है वो बहुत ज्यादा आगे है। जो बुढ़े हैं लाइक 70-80 साल के या इतने मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं वो बहुत ज्यादा है चाइना में। जो बुजुर्ग है तो वो थोड़ा, हाँ, हाँ ज्यादा है, बट सबसे ज्यादा बुजुर्ग आप देखने जाओगे तो वो इटली में है। हाँ वो भी हाँ कह कहा जा सकता है, वो मैं भी बात बोलना है। तो नहीं चाहता, बट वहाँ पे आज ऐसी सिचुएशन हो रही है, जो बुजुर्ग है, अकेले अकेले जो बुजुर्ग घर में रहते हैं, उनको अगर वो हम्म, बीमारी हो जाती है किसी कारण कारण की वजह से, जो हुई जाती है, पता नहीं चलती कहाँ से हो रही है कहाँ से नहीं हो रही है, वो हो हम्म। जाती है, तो उनका जो एज के हिसाब से अगर उनकी डेथ अगर घर में हो जाती है, तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनकी डेथ घर में हो चुकी है। हाँ, ये भी तो एक ये थोड़ा बहुत ही डरावनी ज़्यादा बात है, ये थोड़ी डरावनी बात है, डरावनी वही, बात है। वही, देखने वाली बात है। और देखा जाए तो एक्चुअली बहुत सारी जो जगह ये कोरोना जो है, ये पहला वायरस है क्योंकि पहले भी बहुत सारे वायरस आ चुके हैं जिनके हमको नाम भी नहीं पता होंगे और काफ़ी ज़्यादा वायरस फैल चुके हैं। बट ये जो वायरस है, ये वर्ल्ड वाइड इतना जल्दी फैला है, एयरप्लेन के थ्रू बहुत सारे मतलब लोग आए चाइना से यहाँ पे वर्ल्ड टूर लेते रहते हैं लोग, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं और मतलब अपने आप को या तो किसी मतलब ओपन एरियाज़ में पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल पोज़ीशन में पाते हैं जहाँ पे वो ये सब कोल्ड-वोल्ड के शिकार हो सकते हैं। बट ऑल इन ऑल कोरोना मतलब ऐसा है कि आप गेस नहीं कर सकते कि आपको हुई है कि नहीं जब तक फैलती नहीं है ये बीमारी, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यस, देखा जाए और ये तो। फैलने का इसका कारण एक है कि ये स्नीजिंग और खांसी में ज़्यादा जल्दी से बैठती है। अभी जैसे आप खाँस रहे हो, अपने हाथ में रुमाल नहीं रखा, या फिर आपने मास्क नहीं पहना हुआ, आप खाँस रहे हो, एक जगह पे आप खाँसे हैं, हुँ, हुँ, समझो हुँ। आप टेबल पे आप हाथ खाँसे, हाथ लगा, अपने मुँह पे हाथ लगाया, तो वो जर्म्स है वो हाथ में रह हाँ, जाते हैं। अगर वही हाथ आपने किसी और पर्सन से हैंडशेक किया, या फिर किसी तरीके से उसको टच किया और उसने वो हाथ अपने मुँह में लगाया, कान में लगाया, तो हुँ। वो फैल तरीके तो जाती है। बहुत सारे हैं, हाँ, बहुत तरीके तो सारे। बहुत सारे हैं कोरोना को मतलब फैलने के लिए। बट छोटी-मोटी प्रिकॉशंस जो हमें लेनी है, वो हमें ज़रूरी लेनी है। हर मतलब
10 या 15 मिनट के बाद हाथ धोने हैं, या 10 या 15 मिनट के बाद नहीं, जो आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके बाद हाथ धो लिया, काम करने के बाद हाथ धो लिया, उससे पहले हाथ धो लिया। तो ये अगर छोटी-छोटी चीज़ें हम ध्यान रखें, मुँह पे हाथ ना लगाएँ, जो हमें बताया जा रहा है, अगर वो हम मतलब रोज़ फ़ॉलो करें, तो ऐसे मतलब चीज़ें होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम ही रहती है। अगर यहाँ पे जो अर्ली यहाँ पे सिटीज़न्स हैं, जो हमारे अलर्ट सिटीज़न्स हैं, जो ऐसी बातें सुनते हैं और एक्चुअली फ़ॉलो करते हैं, तो उनको यहाँ पे ये मतलब ऐसी बीमारियाँ छूने को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं, क्योंकि यहाँ पे फ़ॉलो जो करते हैं, यहाँ पे ऐसी चीज़ें जो पूरा अच्छे से गाइडलाइंस फ़ॉलो करते हैं इनके बारे में, तो उनको यहाँ पे जो बीमारी है, वो इतना छू नहीं सकती है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो बीमारी तो छू नहीं सकती, बट इसका अभी जन जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक अच्छे इनिशिएटिव चालू किए है अभी बहुत ज़्यादा। हुँ, हुँ। और एक चीज़ है इसमें कि यहाँ पे रिकवर परसेंटेज है ना वो थोड़ा बढ़ रहा है, मतलब अभी 100 लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है? Yeah, there is still hope. हाँ, यस, तो 100 लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसमें से 5% केसेस ही डेथ हो रहे हैं, बट जो 95% है ना वो रिकवर कर रहे हैं इससे। हुँ। तो ये अभी एक थोड़ा रीसेंट वो आया था हमारा कि रीसेंट एक स्टडी आई थी कि उसमें बताया गया था कि 4 से 5 मिलियन लोग जो हैं, वो यहाँ पे मर सकते हैं। 2 लाख डेथ्स हमारी देखने को मिल चुकी हैं अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो। और ऑल इन ऑल काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। ये कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई या मतलब कोई भी अर्थक्वेक आया या जो भी चीज़ आई उससे ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये हो रहे हैं। डेथ्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब देखने में बुरा भी लगता है। बट रिकवर्ड का यहाँ पे अगर देखें तो रिकवर्ड हमारे डेथ से ज़्यादा है, जो एक्चुअली एक होप का हमें एक देता है अंदर से कि हाँ, राहत मिल रही है कि वैक्सीन्स क्रिएट हो चुकी हैं और बंदे इनसे रिकवर भी हो रहे हैं। मतलब एक एक्चुअली विश्वास सा आता है। वैक्सीन अभी बनी नहीं है, हुँ, वैक्सीन अभी प्रोसेस में है। वो वैक्सीन बन के टेस्टिंग चालू है, कुछ-कुछ देशों में वैक्सीन बन रही है, बन चुकी है, वो टेस्टिंग फेज़ में है। वो टेस्टिंग फेज़ कवर करके लगभग 10 से 11 महीने के अंदर मार्केट में आएँगी। हुँ। 10 से 11 महीने लग जाएँगे वो मार्केट में आने के लिए। तब तक चलो जो ये है तो हाँ, ये तो हमारा चलो कोरोना की बात हो गई कि ये क्या सीन चल रहा है, कहाँ-कहाँ फैल रहा है। बट अब ऐसी बात कर लेते हैं कि इफ़ेक्ट क्यों कर रहा है? मतलब इफ़ेक्ट क्या-क्या चीज़ों को कर रहा है? हम घर पे रह रहे हैं, क्या इफ़ेक्ट कर रहा है? हमारे अराउंड सराउंडिंग्स है, वहाँ पे किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है? एक सराउंडिंग तो वो इफ़ेक्ट हो ही रही है, बट सबसे बड़ी चीज़ है ना, जितने भी टेरिटरीज़ इससे इफ़ेक्ट हुए, मतलब जितने भी देश इससे इफ़ेक्ट हुए हैं ना, सबकी हुँ। इकोनॉमी को यहाँ पे चोट पहुँची है अभी, वही सबकी इकोनॉमी की इकोनॉमी को। बात पे अगर हम आए तो यहाँ पे कितने ही ज्यादा पैसे यहाँ पे खर्च हुए होंगे जो यहाँ पे लेबर्स हैं। अगर हम लेबर्स की यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करें, लेबर्स जो है वो लिटरली यहाँ पे एक दिन का कमाते हैं, दिन का कमाते हैं, उनको कोई महीने की सैलरी नहीं मिलती। अगर वो काम करेंगे तो उनको पे मिलेगा, स्ट्रेट डायरेक्ट ऐसे ही चलता है। और उनके माइंडसेट ये होता है कि अगर हम घर से बाहर ना निकलेंगे, यहाँ पे काम नहीं करेंगे, तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, वो घर कैसे चलाएँगे? तो एक ये भी फेयर पॉइंट आ जाता है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी इनिशिएटिव लेके डोनेशंस रेज़ करके उनको भी यहाँ पे दे दी गई हैं जो लेबर्स हैं, ताकि वो खुश रहें और वो अपना घर-बारी चला सकें इस यहाँ पे जो वायरस के दिनों में। तो ये भी और एक एक बहुत बात है अच्छा। और एक बात है, जितने भी लोग अभी इंडिया में इनिशियल लॉकडाउन बोला था 14 तारीख को खुल जाएगा, बट ये खुला नहीं। ये हुँ, 3 मई तक करा। इस वजह से प्रॉब्लम क्या हुई, जो लोग अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में काम के जॉब के लिए जाते थे और वो अभी उसी राज्य हुँ। में फँस चुके हैं। फँस चुके हैं, यस। बट फँस उनको चुके हैं। निकालने के लिए पहले ही यहाँ पे बहुत सारे वो हो गए थे, इंतज़ाम हो गए थे। बट अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो फँस रखे हैं इसी सिचुएशन में और उनको निकालने की पूरी-पूरी कोशिश करी जा रही है। तो आई होप सारे के सारे जो बंदे हैं, और बीच में एक ऐसे भी केसेज़ हुए थे यहाँ पे, मुस्लिम्स के भी केस हुए थे जिनको बाद में पता लगाया गया था कि वो इंडिया में आए हैं कुछ काम से। पता नहीं क्या सीन हुआ था, मैंने ढंग से वो देखा नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा मतलब उससे हमारा वो बढ़ा था। काफ़ी ज़्यादा फैला था ये, वो बीमारी जो है वो काफ़ी फैली थी वो। पहले तो वो ठीक सही है ये। हुँ, बट बहुत ही अब ज़्यादा मतलब करी हुई थी। बट ये अभी हाल फिलहाल में जो केसेस है वो अभी बढ़ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से चालू हो चुके हैं, और अब ये 3 मई को अगर ये लॉकडाउन खुलता है तो ये हुँ, केसेस और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। केसेज़ बढ़ने के चांसेस हो चांसेस को सकते हैं, बट है इंडिया ने एक्चुअली हाँ, एक्चुअली बिकॉज़ आप जब लॉकडाउन खोलोगे
आप हम्म। प्रिपरेशन करोगे तो ठीक है, बिना प्रिपरेशन के आप लॉकडाउन खोलोगे, फिर बंदे लोग जो हैं वो काम पे जाएंगे, कोई लोग घर पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, सब बंदे बाहर आ जाएंगे। फिर जो कम्युनिकेशन मतलब जो कम्युनिकेशन होगा ना लोगों का वो ज़्यादा होगा, कम्युनिटी स्प्रेड वो ज़्यादा हो सकता है, उस बात से इफेक्ट कर सकता है। कम्युनिटी स्प्रेड हाँ अगर ज़्यादा हो गया ना तो जहाँ पे वायरस नहीं पहुंचा वहां पर भी वो पहुंच जाएगा। तो ये थोड़ी हाँ, डरावनी ये भी बात है। एक बात है, बट इंडिया के मतलब गवर्नमेंट एक और मतलब इनिशिएटिव ले रही है कि जब हम लॉकडाउन हटाएंगे तो आप इमीडिएटली अपनी जॉब पे जाना चालू नहीं कर दोगे। जैसे न्यूज में पता नहीं एक बंदे का लेक्चर आया था, मैंने सुना था, और उसने बोला था कि एक बच्चा जब चलना शुरू करता है, वो पहले बेबी स्टेप्स लेता है, वो पहले दौड़ना नहीं शुरू कर देता। तो ये बहुत अच्छी बात उस बंदे ने कही थी, और उसने बोला था कि बेबी स्टेप्स पहले वो लेता है, उसके बाद वो दौड़ना शुरू करता है, चलना सीखता है पहले, उसके बाद वो दौड़ना सीखता है। तो अगर इसी तरह से मतलब इंडिया इंडिया के बंदे भी कुछ इसी तरह से मतलब काम करें कि लॉकडाउन खोल दिया गया है, बट आप अभी भी अलर्ट रहें, सतर्क रहें, क्योंकि वायरस अभी भी है, भारत में है। तो सतर्क रहें, आराम से जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना पूरा प्रोसीजर फॉलो करें जो आपको बताया गया, यस मास्क यस, कभी भी मुंह पे पहने। कंपनी में जो है वो प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हाँ, वो मास्क, बहुत ही ज्यादा ग्लव्स जरूरी है। और सैनिटाइजिंग वगैरह ये सब करना पड़ेगा हम्म। आपको। बहुत ज्यादा जरूरी है ये सेफ्टी सब चीजें। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। आप जैसे कोई मतलब फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो चलो कोरोना को साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, आपने बूट्स नहीं पहने, आपके पैर पे कुछ गिर जाता है तो आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। ऑफ कोर्स फैक्ट्री आपको या तो थोड़ा बहुत खर्चा पानी दे देगी आपके मतलब मेडिकल बिल्स के लिए, या जो भी है थोड़ा सा आपको दे देगी, बट ऑल इन ऑल आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो वो नुकसान आपको ही पहुंचेगा, आपकी फैमिली को पहुंचेगा, आपके एक्सपेंसेस उठाने के लिए। एक्सपेंसेस की बात बाद में आती है, बट फिर भी जो अपनों को फिर चोट लगती है वो बहुत ज्यादा दर्द करती है बाद में, लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा दुखती है वो। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है उठाने की। हम्म। और अभी आगे बढ़ते हैं एक्चुअली, और देखे जरा क्या सीन चल रहा है इकोनॉमी की तरफ। अगर बढ़े तो बहुत सारे पैसे यहाँ पे खर्च हो चुके हैं यहाँ पे, खर्च बहुत होने सारी वाले। कंट्रीज। और एक बात, आप हम्म। जो वर्कर्स है जो दिन के हिसाब से काम करते हैं, जो दिन में मतलब एक दिन का दिन में एक दिन का उनको पैसा मिलता है माथे पे जिसे कहते हैं, वही अगर उनके लिए, हाँ। हाँ उनको अभी थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है उनके लिए, हम्म। क्योंकि उनको ना काम है और ना पैसा, और बिना काम पैसे के आदमी चलता नहीं है। वही। तो आप उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं थ्रू डोनेशंस, पीएमओ फंड में। हाँ, डोनेशंस की भी अगर हम बात चलाएं तो बहुत सारे लोगों ने इनिशिएटिव लिया डोनेशंस देने का। अपने भाई बंधु यूट्यूबर्स ने भी बहुत सारे डोनेशंस दिए हैं, और ऑल इन ऑल एक्टर्स हो गए, बहुत सारे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है उन्होंने भी डोनेशंस दिए हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, और मतलब एक भाईचारा बना के रखना भारत में वो बहुत ज्यादा जरूरी है पूरी वेलफेयर के लिए। और बंदे ये कहते हैं कि अगर हम काम पे नहीं जाएंगे तो हमें दुखेगा, काम पे अगर हम नहीं जाएंगे तो ये होगा, वो होगा, इकोनॉमी गिर जाएगी काम पे नहीं जाएंगे। ये सोच जो है कुछ लोगों की, बहुत ज्यादा जो खोखली सोच है, इसको हमें दूर करना है। ये बहुत ज्यादा अजीब सी सोच लगती है, क्या लगता है? बहुत अजीब सोच है ये। ये बट ये लोग कौन होते हैं जो ये किस काम के लिए, ये कौन से काम करते हैं? ये जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी एक सोच होती है कि अगर हम काम पे नहीं जाएंगे तो हमारा या तो धंधा चौपट हो जाएगा, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा मतलब अगर उनका एक्चुअली धंधा एक्चुअली ज्यादा हो बड़ा है। सकता है। अरे इस बीमारी का फायदा कई लोगों ने उठाया है, और अभी तू देख हम्म। सकता है कि अगल बगल में तू कई शॉप वॉप पे जाएगा तो कुछ कुछ चीजें ना दुगुनी तिगुनी 10 गुनी महंगी कर दी है, कुछ कुछ चीजें। हाँ, वो तो ऑब्वियस है, जो नीड है, जो जरूरत वाली चीज है, उनको महंगा करना जरूरी है, ताकि यहाँ पे सप्लाई तो हो नहीं रही है कहीं से, क्योंकि सारे घर पे बैठे हैं, तो सप्लाई तो हो नहीं रही है, तो चीजों के एक्चुअली दाम ये बढ़ाने महंगी से। नहीं करनी चाहिए। महंगी करेंगे तो फिर जो जिनके मतलब जो मिडिल क्लास है अपने जैसे, उनको हम्म। ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। बात तो सही बोली है, बट इन द मिडल ऑफ द क्राइसिस राइट नाउ, प्राइसेस बढ़ाना ही सबसे बढ़िया बात है, ताकि लोगों को भी समझ आए कि यहाँ पे थोड़ी सी सप्लाई की किल्लत पड़ी हुई है, तो आप अपना आराम से यूज नहीं करो नहीं, चीजें। सप्लाई की कोई किल्लत विल्लत नहीं है। गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि आप हमारे हमारे पास बहुत ज्यादा सप्लाई पड़ी हुई है।
हाँ, बट और फिर भी बट हम तो घर से वो बाहर नहीं निकल सप्लाई सकते। कर हुँ, रहे हैं। तो ये मत सोचो कि सप्लाई नहीं है, सप्लाई है। कुछ-कुछ जगह पे वो महँगा, कुछ-कुछ जगह पे कोई-कोई आप मतलब कुछ कोई-कोई लोग हैं जो खुद का सोचते हैं, अब वो तो शॉपकीपर ठीक अपना है। भी दाम लगा रहा हाँ, है कोई-कोई इन सब अपना-अपना चीज़ों में। सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है, हाँ। हर जगह पे ये नहीं है, कुछ-कुछ जगह पे ही है, बट कुछ-कुछ कुछ जगह पे है। ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे सोशल वर्क कर रहे हैं अच्छा खासा, पानी प्रोवाइड कर रहे हैं रोज-रोज, जो हाँ, मतलब कुछ-कुछ गवर्नमेंट लोग हैं। कंट्रोल नहीं करती। पानी लेके आ रहे हैं, सब्जी वाले मतलब सब्जी वो बिल्कुल भी अंदर नहीं बैठेंगे हुँ, कि सब्जी मिले लोगों को, आगे जाए। तो ये भी बहुत अच्छा मतलब इनिशिएटिव है, क्योंकि लोग जो है ना वो कभी मतलब ये नहीं सोचेंगे कि वो कितना ज़्यादा एक बंदा जब तभी मिस करते हैं आप, एक बंदे को तभी मिस कर पाते हैं जब उसकी मतलब एक कीमत होती है आपके पास। अगर वो बंदा मर जाता है तो आपको वो कीमत समझ आती है। अगर वो बंदा अलाइव, अगर आपके पास कोई चीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई नोटबुक है या कुछ भी है, अगर वो आपके पास है पूरे टाइम के लिए, वो सब सही है, तब आप कुछ नहीं कहेंगे, उसको इधर पटकेंगे, उधर पटकेंगे। जब वो चीज़ गुम हो जाती है, फिर आपको उसकी असली मतलब कीमत समझ आती है उस चीज़ की। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब जो ऐसे सोशल वर्कर्स हैं जो एक्चुअली गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं करते हैं, वो एक्चुअली आ रहे हैं और हेल्प आउट कर रहे हैं लोगों को, उनको सप्लाईज ये प्रोवाइड लोग करने के लिए। अप मेरे और आपके जैसे ही है, मैं बताना चाहूँगा, अपने और आपके जैसे ही लोग हैं। ये कोई वो मैं बड़े लोग मानता नहीं हूँ। है, छोटे लोग नहीं है, कोई नहीं है। बड़े जिनसे लोग नहीं है, जितना बट हो रहा है ये जो ना, कर रहे उतना हैं, वो हाँ, कर रहे हैं। जिनसे जितना ये हो जो रहा है वो कर रहे कर हैं रहे ये हैं। बहुत बड़े काम है, बहुत क्योंकि बढ़िया उनको भी काम कर पता रहे है हैं। वो एक रिस्क में है। हुँ। उनको भी पता है वो एक रिस्क ले रहे हैं, हम बाहर जाके आप अपनी सब्जियां ये बेच के अपने पानी आप बेच भी के कुछ योगदान दिखा सकते हो। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आप पेमेंट्स के थ्रू कुछ आप योगदान दिखा सकते हो। प्यूमा फंड में घर आप से लोग ही, कुछ हाँ, आप डोनेट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो घर पे ही। और कोरोना के साथ अगर हम अकेले अकेले रहें, अगर हम बिल्कुल इकट्ठे होके फाइट करें इस चीज से, तो बहुत ही ज्यादा आसान है। ये इतना मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस लेनी है और उसके बाद कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है यार। मतलब कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि आई है और गई है, बट ये जब आई है तब ये थोड़ा सा फेज है। बंदे बहुत ज्यादा जो हैं, बहुत ही ज्यादा जो हमें देखने को मिल रहे हैं बंदे, बहुत ज्यादा। ओके, हेलो डॉगीज। डॉगीज को भी अपने यहाँ वो जो है पॉडकास्ट में एंट्री चाहिए, बट उनको हम गेस्ट में दे देंगे अगली बार। यस, यस। आई थिंक उनको भी घर में आना है, क्योंकि उनको भी कोरोना से डर लग चुका है। आई थिंक मोदी जी की स्पीच उन्होंने सुन ली होगी, तो क्या पता उनको भी डर लग रहा होगा। फिर कहते हैं मोदी जी, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, मोदी जी की मीम बट सुनाओ कुछ-कुछ सारे लोग हैं के जो वो सारे। सुधरना नहीं चाहते। कुछ-कुछ लोग इतने शाणे होते हैं कि ट्रू, बाहर हाँ। लोग है कि नहीं वो देखने के लिए जा रहे हैं। तो हम्म। पुलिस उनका वेलकम एकदम बढ़िया तरीके से कर रही है। एकदम बढ़िया हाँ, तरीके मतलब जो उनकी तशरीफ है उसको एकदम गद्देदार में से निकाल के, मतलब उसमें से जब एक गद्दा होता है उसमें से आप रुई निकाल देते हैं तो सिर्फ क्या बचता है, कपड़ा। लिटरली कपड़ा। तो वो उन्होंने उनकी तशरीफ का ऐसा हाल कर रखा है। तो हाँ, तो मुझे नहीं लगता वो अभी चलने की भी हालत में है या बाहर भी निकलेंगे, तो उसका तो हमें प्रॉब्लम से लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बट ये सब हम्म, आप बाहर ही नहीं निकलोगे तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उन वो हाँ। जो कर रहे हैं ना, वो आप नहीं हम्म, कर सकते, ठीक है? वही बात है वो अपनी जान पे खेल के आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को सेफ कि रखने वो की कोशिश ड्यूटी कर है। रहे हैं। जो हम्म, पुलिस वाले, जो नर्सेज़ हैं, जो डॉक्टर हैं, वो आपके लिए लड़ रहे हैं और आप मुँह उठाए बाहर चल दिए ऐसे ही, यूँ ही, तो आपकी तशरीफ़ लाल होनी ही है। वो तो जरूरी है। और फिर उसके बाद कहते हैं, अब बिहार का भी बीच में क्या सीन हुआ था कि बिहार पूरा का पूरा देखा जाए कोरोना की बात ही नहीं है, बट ऑल इन ऑल बिहार एक बहुत ही ज्यादा भारत से कट आउट देश है। वहां पे कोई उनको गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उनको। अगर कोई पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट असिस्टेंस के लिए कोई भी आता है उनकी जगह पे, तो वो उनको मतलब भगा देते हैं या गालियां देते हैं या मतलब डंडे वंडे मार मार के भगा देते हैं। तो ये मतलब ये जो एटीट्यूड है बिहार के लोगों का, ये एक्चुअली बिहार में ही नहीं है, बहुत सारे देशों में भी है, जो कट आउट देश है, जो आदिवासी मानते हैं अपने आप को और जो जंगलों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो भी ऐसा एक काम करते हैं कि वो पूरा अपने आप को देश से पूरा कट ऑफ कर देते हैं। वो किसी से कोई भी हेल्प नहीं मांगना चाहते हैं, वो अपना ही जीना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा अजीब चीज होती है। और वायरस के यहाँ पे इन दिनों में ये चीजें सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए बहुत ज्यादा जल्दी, ताकि देर ना हो जाए ज्यादा। ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात हमें देखने हुँ, को मिलती है। और बट कुछ लोगों बिहार, पे तो हाँ। केसेस भी लग गए अभी। अभी तो केसेस लगाना चालू कर दिए।
वो भी है। जिन लोगों को अभी मुबादे या जॉब के लिए जाने के लिए या फिर इम्पोर्टेंट काम करने जो जा रहे हैं उनको मास्क और हैंड ग्लोव्स हम्म। वो पहने इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप बहुत पे केस हो इम्पोर्टेंट है। सकता है। ये आई थिंक ये कौन सा फेज चल रहा है अभी? हमारा फेज 3 चल रहा है आई थिंक। नहीं, आई डोंट थिंक ये अभी फेज 3 में, क्योंकि कांटेक्ट ट्रेसिंग है वो हो रही है, बंदे मिल रहे हैं और जो उनके कांटेक्ट में आई लोग आ रहे हैं वो ओके। भी मिल रहे हैं। बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक बट ये मतलब हो फेज सकता है 4 आगे। होगा। नहीं। हाँ, फेज 4 हो सकता है जिसमें मतलब फेज 4 ना एक वायरस का नहीं, बट गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको शूट एट साइट का ऑर्डर है। फेज 4 में। ये एक ये हाँ फेज 4 में है, तो ये एक बात छेड़ी गई थी बीच में। एक खौफ की भी बात है, बट अगर बंदे अगर मानते नहीं है तो ऐसे एक्शंस लेने बहुत ज्यादा जरूरी हो ही सकते हैं। अगर आप वायरस से मरोगे और काफी ज्यादा बंदों को फैलाओगे ये वायरस, उससे सबसे पहले आप वैसे ही मर जाओ क्योंकि आप फैला ना पाओ वायरस। तो ये भी एक चीज है यार, मतलब कुछ भी करना पड़ रहा है यहाँ पे लोगों को घर पे रोकने के लिए। तो जान की बाजी लगाने पड़ रही है यहाँ पे। उनको भी अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे मतलब ऑर्डर्स देना, उनको भी अच्छा नहीं लगता घर में रोक के रखना बंदों को। और जो बंदे बोल रहे हैं कि इकोनॉमी ठुक रही है हमारी, मतलब इकोनॉमी को संभाल लेंगे भाई, सारे मिलके संभाल लेंगे भाई, लोग सारे के सारे मिलके संभाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। पूरी इकोनॉमी गिरेगी, इंडिया में सारे मिलके संभालेंगे, पूरे देश की गिरेगी, सारे मिलके संभालेंगे। यही यही एक भाईचारा है जो बनाए रखना है पूरे देशों के बीच में। नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, मतलब दुनिया का पूरी की पूरी। एक्चुअली देखा जाए तो अमेरिका में इतने केसेस बढ़ते नहीं, बट जो सीजन था उनका, जो घूमने फिरने का जो सीजन था उस टाइम पे हम्म। शायद जनवरी और फरवरी के टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आते, टूरिस्ट गाइड्स। हाँ। इटली बोलो या स्पेन बोलो, फ्रांस हम्म। बोलो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब टूरिस्ट आते हैं, इस वजह से वहाँ पे फैलाव ज़्यादा हुआ है। हम्म। ठीक है। वो भी है, वो भी है। और और जो लोग अनहेल्दी है, मतलब जिनमें फैट ज़्यादा है, उन लोगों को भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में आप देखोगे तो थोड़ा फैटी लोग ज़्यादा है। तो उस वजह से वहाँ पे हाँ। दिक्कत थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इम्यूनिटी है ना वो हार्ड नहीं है, अच्छी नहीं है यूएसए के लोग ऐसे बंदों भी हैं की। कि उनको इस बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा लेट भी पता चला था। और हम्म। वो एक्चुअली यूएस एक पहली जगह है जहां पे वो बीमारी पाई गई थी चाइना के बाद। तो वहां पे फैलने के जो चांसेस थे वो पहले से ही ज्यादा थे, और द फैक्ट दैट दे डिडंट नो अबाउट इट, बहुत ज्यादा जल्दी वो नहीं बता पाए थे कि यहाँ पे ये चल रहा है वो चल रहा है, तो उस वजह से भी उनके केसेस जो है काफी ज्यादा बहुत ही जल्दी बढ़ गए थे। और जब बीमारी के बारे में पता भी लग गया था लोगों को, फिर भी मतलब कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे थे उनके अगेंस्ट, जो मतलब बाहर निकल रहे हैं और वो जा रहे हैं। एक नॉर्मल सा एक नॉन स्ट्रिक्ट एक लॉकडाउन देखने को मिल गया था हमें शुरू शुरू में, यूएस में भी कुछ ज्यादा यहाँ पे नहीं। बट अब जब केसेस एक्चुअली इतने ज्यादा आगे बढ़ एक्चुअली चुके हैं लॉकडाउन तो किया था यूएसए ने, बट लोगों ने उतना सीरियसली नहीं लिया इस बीमारी को, हर वही देश में वही देखा बात कर जाएगा रहा हूँ तो। मैं। हाँ, इतना अगर सीरियसली नहीं लोगों लिया। ने सीरियस ले लिया होता इस चीज को पहले ही, तो इतना ज्यादा ये ग्लोबल पैंडेमिक इफेक्ट नहीं करता। हाँ, ये भी है। यूएस यूएस भी एक बहुत ही बड़ा बेस बनता है ये सारे शहरों के जो नीचे इफेक्ट हो रखे हैं। और चाइना तो ऑब्वियसली ओरिजिन है इस सब और पूरे के एक चीज पूरे देखी रूट्स का। जाएगी ना, नोटिसेबल है कि यूएस में इतने ज्यादा केसेस देखना इस वजह से भी मिल रहे हैं, क्योंकि वहां पे टेस्टिंग जो वो बहुत ज्यादा लेवल पे हो रही है, लाइक मास लेवल हाँ, पे। वो भी है। कि अभी इंडिया में देखा जाओगे तो टेस्टिंग उतनी ज़्यादा हाई नहीं है, बट हो भी रही है तो 100 में से 95% लोग हैं उनकी टेस्टिंग नेगेटिव आ रही है, मतलब उनको कोरोना वायरस नहीं है। जो 5% लोग हैं उनको वायरस है, और उसमें से भी 5% पे से भी मतलब समझो 100% को कोरोना वायरस है, तो उसमें से 5% लोग जो है वो रिकवर कर जा रहे हैं, 5% लोगों की डेथ हो रही है। तो अब इंडिया में यही ये सीन है। सिचुएशन कोरोना है। वाला क्या सीन है, अब यूएस में जनता कोरोना की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उस वजह से अगर टेस्ट भी वो ले रहे हैं तो उनको काफी ज्यादा रिस्की होगा वो टेस्ट लेना, नहीं नहीं, क्योंकि टेस्ट उनको लेना नहीं एक्चुअली वो पता सही है। थिंकिंग है, क्योंकि वो अ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने भी बीमार हैं उनको वो मतलब क्योर कर सकते हैं पहले ही, इनिशियल क्योर स्टेज में कर भी पकड़ सकते हैं, और वो सकते हैं। क्योर कर भी चुके हैं, लाइक हाँ, 1.25 लाख लोग वो रिकवर कर चुके हैं। क्योंकि वो और लोग बट इनिशियल स्टेज पे जो मिल रहे हैं ना, मतलब जिनको खाली सिर्फ और सिर्फ सर्दी है, जिनको खांसी है, वो लोग इनिशियल स्टेज पे उनको वो लोग मिल रहे हैं ना, उनको पॉजिटिव आ रहा है, तो वो लोग रिकवर भी कर रहे हैं उस चीज़ से। वही बात अगर है, वही जो बात। लोग बीमारी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उनको वो ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि वो बाद कुछ में लोग ज़्यादा हाँ। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, फिर
उसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते अगर आप तूने अपनी बीमारी छुपा बीमारी, रहे हो। हाँ, और बीमारी उसपे और छुपाने एक, की बात हाँ, करें। और एक वहाँ पे एक हुँ, लॉस हो रहा है क्योंकि आप बीमारी छुपा रहे हो, तो वो हाँ, बीमारी आपकी वजह से आपके घर वालों को हो रही है, अगल बगल वालों को हो रही है, वो स्प्रेड हो रही है। मतलब आप बीमारी बीमार हो छुपाने ही रहे वाली हो, बात आप जो बीमार है, हो ही रहे हो, आप छुपा भी रहे हो, आपके वजह से दूसरे लोग भी बीमार हो रहे हैं। वही आप अपनी फैमिली को खतरे में डाल रहे हो छुपा के बीमारी, उसका कोई सीन नहीं होता है आपका छुपाने का। आराम से डॉक्टर के पास जाइए, आपका इलाज करवाइए, जो भी है करिए, बट फैमिली को अपनी सेफ रखिए, फैमिली में स्प्रेड होने से बचाइए। कि आपको अपनी फैमिली की कदर नहीं है? कि आप नहीं चाहते फैमिली आपकी लिव लॉन्ग करे? आपकी खुद की गलती की वजह से आपकी फैमिली सफर करे, ये आप चाहते हैं क्या? ये एक जितना सैक्रिफाइस ज़्यादा जो है, आप सेफ रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, सेफ रहिए। वही। और जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं, एक्टर्स कह लो, जो भी कह लो, जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने भी यहाँ पे बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पे आके ये चीज़ क्लियर कर दी है कि आप घर में रहिए और जो भी करना है करिए, बट घर में रह के करिए। बिज़नेस है, कुछ भी है, घर से करिए जो भी काम आपको करना है। तो ये एक बात है जो लोगों के अभी तक भेजे में नहीं पड़ी है, और मुझे नहीं लगता पढ़ने भी वाली है भेजे में, क्योंकि वो इतना सीरियसली लेंगे नहीं जब तक वो चीज़ उनको नहीं हो जाती है। अगर इंडिया में आप देखा जाओगे तो एक गवर्नमेंट ने ऐप भी लॉन्च करा है, आरोग्य सेतु नाम से है। हाँ, वो भी आप इंस्टॉल कर ले, आपको उससे पता चल जाएगी कि कौन से लोगों को कौन से लोग मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐप हो सकता है इंडिया के लिए। हाँ, इम्पोर्टेंट ऐप है, काफ़ी अच्छा उसमें आपको इनिशिएटिव लिया है। आपको वो हाँ, ऐप पूछता है, आपकी डिटेल्स लेता है कि आपको सर्दी खांसी जुकाम है, आपको वो बताएगा कि आपको इस पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आप ऐसे आपकी हेल्प कर सकता है। हुँ। वो बहुत ही अच्छी है। और देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया में गाँव का जो बहुत ही ज़्यादा केस है, और इंडिया में एक्चुअली ऐसी बीमारी काफी ज्यादा जल्दी फैल सकती थी, बट एक रीजन जो यहाँ पे ज्यादा नहीं फैली, ये बीमारी जो है शहर वाली बीमारी ज्यादा कहेंगे हम, शहर में ज्यादा फैलती है बीमारी। अब गांव वाँव के इलाके में अगर जाए तो गांव में इतनी ये बीमारी नहीं फैलती, क्योंकि बिकॉज वहां ऑफ पे शहर क्योंकि की इतनी वो एरिया, नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि शहर में जो क्राउडेड एरिया होता है ना, हाँ, बिकॉज यही शहर होता है। क्राउडेड होता है यहाँ पे। लोग का काम के लिए अपने अलग राज्यों से यहाँ पे आते हैं, गांव से यहाँ पे आते हैं। मतलब हम्म। आप सोच सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। अभी ये मुंबई में ज़्यादा हो गई, इसका कारण ही है ये, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया मुंबई का कंजेस्टेड है बहुत एयरपोर्ट है, ज्यादा। हम्म। वहाँ से बीमारी वहाँ पे ज़रा स्टार्ट हुई थी। तो हाँ। वहाँ से वो कैब ड्राइवर रहेंगे या फिर हाँ। एयरपोर्ट के कर्मचारी रहेंगे या फिर हम्म। उसका लोगों के फैमिली रहेंगे। और वहाँ हम्म। पे ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है मुंबई में एक्चुअली, क्योंकि वो पूरी इंडिया का हब है, हाँ, आई वो थिंक कह सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक हब आपको है। कह सकते हैं, हाँ, ड्रीम है, मतलब मुंबई एक ड्रीम भी कह सकते हैं, यस। मतलब एक्टिंग वैक्टिंग के लिए भी। मतलब मुंबई को एक बेस जगह देखा जाता है, इंडिया की मतलब आइकॉनिक प्लेस है इंडिया बॉम्बे, अगर आपको जाना भारत है की तो। आर्थिक राजधानी आप देखने जाओगे ना, तो वो हम्म। मुंबई है। वही है। आर्थिक राजधानी, और इकोनॉमिक और मतलब। मुंबई को इस तरह से टूटते देख वायरस की वजह से बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और देखते हैं, मतलब इतना अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि देखो यार, मतलब अपने ही जगह अपने ही भाई लोग हैं जो रह रहे हैं, और मतलब ऐसी चीजें होंगी तो यार सबको ही बुरा लगेगा। और यहाँ पे दूसरी साइड पे कुछ लोग हैं जो इसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं और अपने काम से काम रख रहे हैं, और बिल्कुल भी किसी की और बात नहीं ऐसा मानते कुछ हैं। मत सोचिए कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर रही है लोगों के लिए, उनसे जितना हो रहा है उससे ज़्यादा ही एक्चुअली वो कर रही है। हम्म। और अब अभी हमने ये वाली बात पूरी छेड़ ली है, तो अब आगे चलते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं कि वेदर पे क्या फर्क पड़ रहा है कोरोना का। और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब जब लोग बाहर निकलना बंद कर चुके हैं कोरोना की वजह से, सारे घर पे दरवाजे बंद करके बैठे हैं। और हमें दिल्ली में एक्चुअली सैटर्न देखने को मिला। सैटर्न देखने को मिला दिल्ली में। थोड़ी देर पहले एक आर्टिकल आया था, और उसमें हमें एक देखने को मिला था सैटर्न। तो वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि ओजोन लेयर है वो हमारी पूरी हील अप हो रही है, ताकि जो अल्ट्रा वायलेट रेज है सन की तरफ से वो ज्यादा ना पड़े। वो भी काफी ज्यादा सही है बात यार। ये एक्चुअली थोड़ी सी इसमें राहत वाली बात यही है पैंडेमिक हम्म। में, अगर हाँ, सोचा जाए तो। वही। पूरे और पैंडेमिक में जितना उधम मचा है पूरी दुनिया में, तो एक अच्छी खबर ये भी है उसमें से। दिल्ली का पॉल्यूशन देखा जाए तो कितना ज्यादा कम हो चुका है एक्चुअली इस दिल्ली का ही मतलब नहीं, पूरे लॉकडाउन वर्ल्ड में। वर्ल्ड पूरा हील हो रहा है। पूरा वर्ल्ड हील हो रहा है, बट
क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में ही क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां होती है और पॉल्यूशन इतना ज्यादा होता है, उस वजह से देखा जाए तो काफी ज्यादा अमेजिंग है ये फैक्ट देखना कि दिल्ली में एक ऐसी जगह पे जो कभी भी चुपचाप नहीं रहती, उनकी सड़कों पे हमेशा गाड़ियां चलती रहती हैं और अभी भी चल रही होंगी पुलिस की गाड़ियां ऑब्वियसली। बट फिर भी देखा जाए तो दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे पॉल्यूशन सबसे ज्यादा देखा गया है और अब बिल्कुल शांति और बहुत ही ज्यादा सही बात है। बट जो ये चीज है जो बहुत सारे सालों से चल रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस वजह से एक और प्रॉब्लम अराई हुई, आई थिंक अंटार्कटिका में या कहीं हुई थी, जिस वजह से वॉल्केनो इरप्शन हुआ था। तो एक चीज की तरफ से जब ह्यूमन एक कंसिस्टेंट चीज करना रोक देते हैं, उस वजह से नेचर पे जो इफेक्ट पड़ता है वो भी काफी ज्यादा हाई होता है। यस, ये भी एक बात है। तो नेचर जो है वो अपने आप को हील करने में अभी लगा हुआ है। हम्म, बहुत अच्छी बात है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक और रिपोर्ट आई थी कि आप अगर हफ्ते में 2 दिन का ब्रेक लेंगे और सारे घर में रहेंगे, और उसके बाद मतलब लॉकडाउन की बात अगर छोड़ें, अगर आप काम पे जा रहे हैं और सिर्फ सैटरडे संडे का ब्रेक लेंगे और घर पे रहेंगे सारे के सारे, और मतलब 7 में से सिर्फ 5 दिन ही जाएंगे काम पे, तो पूरा का पूरा अर्थ है जो पूरा हील हो सकता है अच्छे से। और जहां पे भी डैमेज हुआ है वो अपने आप को हील कर लेगा। और हिरन विरन भी देखे गए हैं रोडों पे, ये क्या चल रहा है यार, मतलब नेचर अपना काम दिखा रहा है अच्छे से। एक्चुअली अभी कर्नाटका या फिर हाँ वही समथिंग मैंने सुना कि वहाँ पे एक हाथी था, वो लोगों के मतलब रास्ते पे घूम रहा था, घरों घरों हाँ, में उधर झाग भीग रहा था हाथी। भाई सोचने वाली हाथी, बात, वही। सोचने और वाली बात। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ये सब हमें देखने को नहीं मिलता है। दिस इज नॉट नॉर्मल थिंग। हाँ, वही तो। और इंटरेस्टिंग है क्योंकि मतलब जानवर भी डरते हैं आदमियों से, बट अभी आदमियों से वो जानवर भी बहुत ज्यादा डरते हैं। तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मतलब आदमी घर पे बैठे और जानवरों को एक मौका मिले बाहर निकल के मतलब लाइक घूमने जैसे फिरने आप का। कभी घूमने गए होंगे कहाँ पे, हम्म। लाइक किसे क्या बोलते पार्क में आप घूमने गए होंगे, बड़े से अम्यूजमेंट हम्म। पार्क वगैरह, वहाँ पे आपने आप लोगों को प्राणी देखने के लिए आप लोग मतलब लाइक वहाँ पे जानवर कैद होते आप उनको देखते हो। हम्म। अभी सिचुएशन उल्टी है, लोग घर में कैद है और हाँ। जानवर घूम रहे रास्ते में। हम जू में है, ऐसा लग रहा है हम जू में बैठे हैं और जानवर मजे ले रहे हैं बाहर घूम के। हाँ, ये बहुत ज्यादा फनी बात है। बट कोई ना, एक्चुअली ये करना जरूरी भी है, घर में बैठना जरूरी भी था बहुत यह। ज्यादा जरूरी है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक एक और बात है, मतलब अगर कोरोना को हम गेम्स के साथ जोड़ दे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक कॉम्बिनेशन बनता है। क्योंकि आप घर में बैठे कितनी देर तक मतलब सैल हो गए, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। घर में रह के आप ताली तो नहीं बजा सकते पूरा दिन बैठ के। तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा बिजी रखने के लिए आपको। कुछ लोग काम में व्यस्त हो जाते हैं, कुछ लोग मतलब या तो आर्ट का एंड क्राफ्ट कर लेते हैं, ड्राइंग बनाना शुरू कर देते हैं। बट घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, हम्म, मूवीज, हाँ, गेम्स मूवीज देख लेते वगैरह। हैं, जो भी करते हैं। और गेम्स इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है, मतलब ये गेम्स खेलना। तुम घर पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और गेम्स खेलो आराम से, कोई प्रॉब्लम गेम्स नहीं है, खेलो, घर वाले भी कुछ नहीं करेंगे। या हाँ, फिर ऑनलाइन अर्निंग के तरीके ढूंढो, वहां से भी आपको वो कुछ भी हेल्प हो बात है, सकती है। वही। हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो और अपने आप को पीछे मत रोको। घर में बैठे हो बट फिर भी देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज देन यू कैन डू। घर में भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हो। एक्सरसाइज ऑब्वियसली कर सकते हो, आप बाहर भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सक्यूजेस देना तो भाई हम बचपन में ही सीख गए थे जब हम पेट में थे। बट बात ऐसी है कि मतलब एक्सरसाइज जैसी जो चीजें हैं वो हमें रोज करनी चाहिए। ऑब्वियसली ये मैं बात कर रहा हूँ और मैं लिटरली अभी कुर्सी पे बैठा हूँ सुबह से। ये बिल्कुल ही अपोजिट बात होती है, बट क्या ही कर सकते हैं यहाँ पे। कभी कभार मन करता है, कभी कभार नहीं करता, बट एक्चुअली मैं रेकमेंड करूंगा कि रोज एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। कोरोना से हटके अगर बात करें तो हेल्थ जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अपना फिट शेप एकदम रहना चाहिए, हेल्थी रहो यार। अपनी वेजिटेबल्स खाओ, जो भी खाओ। तुम्हारे पास एक एक्सक्यूज भी है आप घर का खाना खाने का, तो यार खाओ, आराम से खाओ, पिज्जा विज्जा का यस, ब्रेक दो आराम से। बिकॉज ऑफ सब सब बाहर का खाना बंद हो चुका है। हाँ, बाहर का खाना बंद हो चुका है। नो एंड जो पिज्जाज, यहाँ नो पे बर्गर्स। हाँ नो कांटेक्ट डिलीवरी जो भी कर रहे हैं ना, उनको गोली मारो लिटरली।
अवॉइड करो उनको। ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन सब कुछ अभी अवॉइड करो जब तक गवर्नमेंट से एक कॉल नहीं आता है कि आप सेफ हो, बाहर से मंगवा सकते हो, क्योंकि हमें एक ऑफिशियल कॉल नहीं मिली है। बस प्राइवेट जो सेक्टर्स है वही हमें कह रहे हैं कि आप खरीद सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। बट ऑल इन ऑल दिस इज रिस्की, दिस इज टू रिस्की। तो हम जिस तरह से, अगर हम अपना ही घर का खाएं, राशन अपना लेके रख लें और बाद में धीरे धीरे करके यूज करते रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर का खाना खाने में क्या बुराई है यार। घर में इडली बनाओ, घर में सांभर बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यस। ओ भाई। ओह। ओके, तो अभी अभी के लिए जो यहाँ पे सीन चल रहा है कोरोना का, बहुत ही ज्यादा मतलब देखा जाए तो इसको हम कहाँ बहुत सारी चीजों से यहाँ पे जोड़ सकते हैं। एक कंटेजियन मूवी आई थी बीच में, बहुत पहले आई थी, बट क्योंकि कोरोना का अब यहाँ पे चालू हुआ है सीन, तो उस वजह से अब वो कंटेजियन मूवी काफी ज्यादा रिलेटिव हो गई है काफी ज्यादा वो मूवी। तो लोग देख रहे हैं, मैंने अभी तक देखी नहीं है मूवी, और मैं देखना चाहूंगा, बट अभी थोड़ा सा हम बिजी चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसीलिए अभी तो बिजी चल ही रहे हैं। बट जब भी टाइम मिलेगा मैं कंटेजियन को जरूर देखूंगा और उसके थॉट्स भी बताऊंगा किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बट अभी के लिए देखा जाए तो बहुत प्यारी मूवी है, लोग कह रहे हैं, और देखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं कैसी मूवी होती है, क्योंकि वो भी एक आउटब्रेक के बारे में, वो एक वायरस के बारे में है, तो यार मजा आएगा यार वो भी मूवी देख के। देखते हैं उसमें से क्या क्या सीखने को मिलता है। अगर आपको कुछ भी करने को नहीं है ना, आप हम्म। मीम्स देखो भाई। बैठ के मीम्स देखो भाई, मोदी भैया की कितनी मीम्स बनी हुई है, बैठ के देखो भाई, तुम पेट पकड़ पकड़ के हंसोगे, मैं सही बता रहा हूँ। फेसबुक खोलो, ट्विटर खोलो भाई, अनगिनत मीम्स तुम्हें दिखेगी। फेसबुक तो एक्चुअली मर चुका है अब तो। आई आई रियली रेकमेंड इंस्टाग्राम, तो उसको खोलो। मार्क जकरबर्ग तो आई थिंक रो रहा होगा बेचारा, क्या ही कर सकते हैं यार। वो नहीं रोएगा अभी, क्योंकि वो बेचारे ने व्हाट्सएप भी खरीद लिया है ना। व्हाट्सएप भी खरीद लिया, ये बात भी सही है। और व्हाट्सएप खरीदने के बाद और रोएगा, कंकला हो चुका है बेचारा, अब कितने पैसे लगाएगा। बेचारा कितने पैसे लगाएगा। और फेसबुक पे अटेंशन पहले जरूर मिलती थी, बट अब फेसबुक पे अटेंशन मिलनी काफी ज्यादा बंद हो गई है जब से इंस्टाग्राम है। स्नैपचैट का तो पता भी नहीं चला जब से इंडिया में वो केस हुआ है, नहीं। बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया था हाँ, उसका तो। वो कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा था। वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, और मेरे को लग रहा था कि मैं मुक्का बनाऊं और उसको सेंड करूं मुक्का और उसको पेल के आऊं, बट क्या ही कर सकते हैं यार, अपने अपने पर्सनल ओपिनियंस है। तुम यस। चाहते हो कि उसको काट पीट के डब्बे में पैक करके फ्रीजर में रख दो, बट वो मर्डर वाली चीजें हमारे बस की नहीं है, तो वो भाई ऐसी चीजों के हम एक आइडियाज भी मच्छर नहीं तभी मार आते हैं। सकते। हाँ वही। और ऐसे आइडियाज ये कहाँ पे आते हैं, सावधान इंडिया में, मतलब जो मतलब छोटे मोटे बच्चे हैं और जो देख रहे हैं, मतलब सावधान इंडिया में जो आपको सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको कत्लेनी आइडियाज दे रहे हैं, जो कत्ल करने में आपको हेल्प करेंगे। बॉडी को पीसीस में काट के डब्बे में डाल के फ्रीजर में डाल, ये बहुत ही ज्यादा मतलब जो ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसको रोकना पड़ेगा सावधान इंडिया को। ये सही काम नहीं है। एक्चुअली ओ मैं भाई, देखता नहीं हूँ सावधान इंडिया। अच्छी बात है, नहीं देखना चाहिए। तो मुझे बंदे बिगड़ जाते हैं। आइडिया नहीं है कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, तो उसमें एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है उसमें, मैं एक्चुअली बताऊं, कोरोना से हम हट रहे हैं टॉपिक से, बट फिर भी बताना मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करूंगा। उसमें जो पुलिस वाले होते हैं ना, इतना ज्यादा रोल होता है ना उनका, वो लिटरली टाइगर श्रॉफ जो है ना, उसको वो मात दे देंगे, वो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और वो बंदा उगल भी देता है जवाब आराम से एकदम। रियल लाइफ पुलिस वाले ऐसे नहीं होंगे, जितने डरावने तुम्हें सावधान इंडिया वाले लगेंगे। भाई सही बता रहा हूँ, इतने गांडू पुलिस वाले भाई, मैं सही बता रहा हूँ। और उनकी एक्टिंग, 50 रुपए काटो भाई, क्यों? 50 रुपए काटो उनकी एक्टिंग, ऐसा क्यों करते हैं भाई? एक एक आध एपिसोड देख के देखियो, तेरे को लगेगा कि मतलब क्या चल क्या रहा है भाई, फीका फीका सा वॉरियर्स लगेगा तो कुछ रियल देर। लाइफ के भाई। वॉरियर्स तो रियल लाइफ के, ये बात तो कही है, नाटक ये तो बस यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए और वो सब है। बट फिर भी देखने में थोड़ी सी हंसी और मजे आते हैं, मतलब सीरियस सिचुएशन को मजाक में ले लेते हैं, वो थोड़ा सा अजीब लगता है, बट ऑल इन ऑल चलता है इतना तो यार, इतना बट तो उसमें चलता ही है। कुछ कुछ घटना सही में हुई थी। हम्म। हाँ, वो सच्ची और घटना के बारे में ही बताते हैं, और बता दे, बट उसमें भी एक्चुअली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया होता।
हाँ, अच्छा काम करा होता है, बट उनकी करा होता है। कभी-कभार क्या होता है, डिलीवरी जो है हाँ, ना बट उनकी जो एक्टिंग टीवी की वो सीरीज़ अच्छी वाले नहीं हैं, होती है। जो एक्टिंग करने वाले हाँ, थोड़ा वो ओवर कर देते हैं। हाँ, वो थोड़ा-सा अजीब होता है, बट अब क्या सीन यहाँ चल रहा है पे क्या कोरोना के? सिचुएशन है कि हम लोग तो पुलिस वालों को गलत ठहरा ही नहीं सकते हैं। हमारी उतनी हुँ, औकात है ही नहीं पुलिस वालों के सामने। वो जितना कर सकते हैं उतना तो हम भी नहीं कर सकते। वो ठीक कर है, रहे हैं उतना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है और हम उतना नहीं कर सकते। जान पे वही, खेलना, दूसरे की जान बचाना, वो उनके ही बस के, हमारी बस की है नहीं। इंडियन आर्मी हो गई, पुलिस वाले हो गए, मतलब ये यस, सारे जो हैं बहुत ही ज़्यादा हमारे हैंड्स देश के ऑफ। लिए काम करते हैं। लिटरली हैंड्स ऑफ यार, सैल्यूट टू यू गाइस। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जो मतलब देश को प्रोटेक्ट करने का जो काम है ना, जो जिम्मे लिया हुआ है जिन बंदों ने, वो लिटरली देश को मतलब जो प्रोटेक्ट करते हैं ना, उनसे बड़ा कोई आदमी हो ही नहीं सकता। यस। उससे बड़ा आदमी कोई हो ही नहीं सकता। मतलब जो देश को, मतलब जो अपनी जान दूसरों के लिए देने को तैयार है, ऐसे बंदे कब मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? और दो और बंदे होते हैं उनको गलत ठहराते हैं, पता नहीं क्यों गलत ठहराते हैं। ये पता नहीं क्या सोच बन चुकी है लोगों की कि आर्मी वाले लोगों को या पुलिस वाले लोगों से वो गलत ठहराते हैं उनको, पता नहीं क्या चलता है उनके दिमाग में, बट पता नहीं अजीब सी बात है ये तो, पता नहीं हाँ, क्या होता होते है। हैं कुछ कुछ लोग। कुछ लोगों का मेंटल थोड़ा सा हिला हुआ होता है, बट हम मेंटल की बात नहीं करेंगे। कोरोना के टॉपिक पे अगर वापस आए तो यार, बारिश हुई क्या मुंबई में? नहीं, एक्चुअली बॉम्बे में अभी तक बारिश नहीं हुई है। दिल्ली के बारिश हाल नहीं हुई बताओ। है? बॉम्बे में बारिश होती भी है क्या कभी? होती है। वहां पे गर्मी रहती है, ठंड तो होती यस। नहीं होगी बॉम्बे में। नहीं, ठंड होती है बट अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है तो ठंड कहाँ से लाए। हाँ वो भी है बट दिल्ली की बात करें और यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं तो यहाँ पे तो बारिश कड़ाकेदार हो रही है और ठंडी ठंडी हवा, खिड़की खोल रखी है, आराम से हवा आ रही है प्यारी सी, कमरे के अंदर मजा आ रहा है यार एकदम। और हमारे यहाँ पे बारिश तो मतलब बहुत इतनी ज़्यादा ज्यादा भी नहीं। गर्मी हो रही है यहाँ पे। कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है बॉम्बे में। टू बैड यार, तो जहाँ कोरोना ने जहाँ सारे जो वेदर लोग का भी होंगे, अभी सिस्टम। जो लोग होंगे उनके पास घर वीर नहीं है, उन लोग की अभी क्या सिचुएशन होती होगी, बारिश का हो या फिर गर्मी का हो, उनकी क्या सिचुएशन होती होगी। वही वही सोच के बुरा लगता है, बट क्या ही कर सकते हैं उन मेरे बंदों जो के लिए। बॉडी पे ऐसे कांटे आ रहे हैं उनके बारे में सोच के। वही वही मतलब लोग अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, जिनके पास घर है, मकान है और खाने के लिए एक वक्त की दो वक्त की रोटी है, और उसके बाद भी वो मतलब ऐसी बातें करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते हैं। और अगर उनको बड़ी पिक्चर दिखाएं, बड़े यहाँ पे दिखाएं कि यहाँ पे और लोग कैसे सफर कर रहे हैं, उनका क्या चल रहा है, तो उनको पता चलेगा कि मतलब इकोनॉमी कितनी ज्यादा, इंडिया की इकोनॉमी की अगर बात करी जाए तो कितनी ज्यादा भी गिरी, कितना ज्यादा उनको आगे अभी जाना है लाइफ में यहाँ पे। अभी हमारा 2020 जो साल चल रहा है, आगे हमारे आने वाले हैं, हम यहाँ पे तरक्की की बात करें इंडिया में तो काफी साल पीछे चल रही है। अभी करप्शन जो है, करप्शन फैली हुई है हर जगह पे, बट इंडिया में मेरे को लग रहा है थोड़ी सी ज्यादा है। बात करी जाए तो करप्शन की, तो करप्शन तो अलग ही टॉपिक है, जो ना छेड़े तो बढ़िया ही है, बट फिर भी अभी के लिए वो टॉपिक नहीं सही। अभी के लिए वो टॉपिक सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोरोना का हमें झेलने को मिला हुआ है यहाँ पे। तो अभी यहाँ के लिए पे सब करप्शन को लोग को साइड में मिलके अब रखते एक हैं, फाइट करनी है कोरोना फाइट के करनी है भाई, अगेंस्ट। वही बात है। करप्शन तो फिर कभी कर लेंगे, उसके ऊपर हम्म। टॉपिक के ऊपर बात, बट अभी नहीं। और बात ऐसी भी है कि मतलब जो वेदर है, जो वेदर सिस्टम पूरा हिल गया है कोरोना की वजह से, वो भी काफी ज्यादा काबिले तारीफ है, क्योंकि बंदे जो घर पे रह रहे हैं और बाहर नहीं निकल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग अब बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, और अब वेदर अपना सीन दिखा रहा है, नेचर अपनी पावर दिखा रहा है, और दिखा रहा है कि यहाँ पे बारिश इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब ये चीजें हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं, और ये जो देखने को मिलती है ये बहुत ही ज्यादा सही चीजें होती है। मतलब नेचर भी अपना, अगर नेचर को भी कभी कभार हमें चांस दे देना चाहिए, नहीं? यस। हम खुद ही अपनी रियल लाइफ में बिजी होते हैं, और कभी कभार ये नहीं देखते कि नेचर को ऑब्जर्व करना हम बिल्कुल ही भूल ही जाते हैं। इतना बिजी होते हैं हम डे टू डे लाइफ में। हम जा रहे हैं और सामने एक पेड़ का बगीचा है, कुछ भी है, छोटी छोटी चीजें अगर हम ऑब्जर्व ये छोटी छोटी चीजें करें तो दुनिया कितनी बेहतरीन हो जाएगी, नहीं? बहुत ज्यादा। वही
और क्या-क्या मतलब क्या चल रहा है ज़िंदगी में? आपके वहाँ पे मतलब क्या केसेज़ हो गए कोरोना के? क्योंकि कोरोना के टॉपिक पे ही हम आगे बढ़ते हैं अभी। देखो केसेस तो फिलहाल अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए देखने की कोशिश चालू है अभी, बट मेरे को हुँ, नहीं लगता कि अभी केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। इनिशियली मुझे लग रहा है कि अभी इधर इससे आगे थोड़ा मतलब अभी एक 15-20 दिनों के बाद जो केसेस है वो गिरना चालू हो जाएंगे। आप हुँ, इंडिया जो है वो पीक पे चला जाएगा। पीक यानी कि एक एक काउंटडाउन होता है, वहाँ तक हाँ, वो पहुँच जाएगा और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो केसेस कम होना चालू हो जाएंगे। हुँ। और जब हाई केसेस पॉइंट कम, इंडिया का अभी आया नहीं है, तो हाई हाँ, पॉइंट आएगा। जब वो आएगा फिर केसेस बढ़ना बंद हो जाएंगे और जो हुँ। रिकवर है उनकी जो काउंट है वो बढ़ जाएगा रिकवर का। फिर आप लॉकडाउन खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी इंडिया का रेशियो भी देखो यहाँ पे डेथ्स और रिकवर्ड में कितना ज़्यादा गैप है। और अगर इतना ज़्यादा गैप हमें फ्यूचर में भी देखने को मिले तो यहाँ पे इंडिया को कोई ज़्यादा खतरा नहीं होने वाला है। और आई होप जो मतलब बंदे हैं वो घर में रहें, स्टे सेफ, स्टे होम का जो हमारा टैग लाइन है उसको फॉलो करके घर पे ही रहे और घर पे ही अपने एक्शंस करें जो भी उनको करने हैं। और और आपको किसी की हेल्प करनी है, किसी के चेहरे पे थोड़ी सी भी अगर आपको मुस्कान लानी है तो आप डोनेशन कर सकते हो पीओम फंड में। ऑब्वियसली यस। और और आप हेल्प करो, जिस किसी भी जिस किसी भी मतलब इंसान की आप मदद कर सकते हो करो, आपसे जितना हो सके उतना करो। एक दूसरे का हाथ पकड़ के, मतलब वैसे हाथ पकड़ के नहीं, इन द सेंस कि उसके, समझ गया। हाँ, उनके साथ मतलब चलो। सपोर्ट दिखाओ अपना और हम्म। मतलब अगर आपको डोनेशंस कर यस यस सकते हो, यस। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो डोनेशंस तो ऑब्वियसली करो। करो। नहीं अगर तो आप कुछ घर पे नहीं, बैठ सकते हो, हाँ कोई यस, प्रॉब्लम कुछ नहीं मत है यार। करो, घर पे बैठो, शांति मारो, चिल मारो, अपना अपना और काम क्या, करते रहो बस। मतलब जो मूवीज है उनकी डिले हो चुकी है और जो बहुत सारी चीजें उनकी डिले हो चुकी है। मतलब बाहर से आप देखो तो यार इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है पूरा ठप पड़ा होगा इस टाइम पे तो। इतना ज्यादा वर्क इन प्रोग्रेस नहीं चल रहा होगा अब नहीं, जब इतना ही इसका नहीं, सीन आपको चले। जीवन आवश्यक वस्तु की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर उनको वो चाहिए होगी तो अमेज़न ने आई थिंक चालू कर दिया अभी, अमेज़न ने, कि आपको जो लाइफ सर्वाइविंग के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो अभी अमेज़न ने आई थिंक खुली कर दी है। वो तो करी होंगी बट हाँ। अभी मैंने न्यूज़ पे देखा था, अभी ये कितना सच है कितना झूठ है वो मैं तो नहीं बता सकता, बट आप रिसर्च कर लो, हम्म। क्योंकि करना क्या है, घर पे ही बैठना है। घर ठीक में ही है। बैठना है और क्या करना है भाई, मौज कर रहे हैं बैठे और क्या ही करना है। घर में ज्यादा बैठने को कभी मिलता है और जब मिलता है उस मौके का फायदा उठा सकते हैं हम आप बहुत बुक्स ज्यादा आराम बुक्स से। पढ़िए, नॉलेज बढ़ाइए, हेल्प बुक्स करिए पढ़िए, किसी हाँ का। बहुत सारी चीजें यार। बुक्स पढ़िए या तो अगर आपके पास कोई गेम है वो खेलिए अगर आप वैसे हैं, क्योंकि ऐसे जो मोमेंट्स है ना बहुत कम मिलते हैं लाइफ में। और यस। इनके साथ जितना आप पैसिमिस्टिक रहोगे उतना आपके लिए खराब रहेगा, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक जो सोच होती है ना वो एक बंदे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। आप अ, आधा गिलास भरा है आधा खाली है, अगर जो बंदा खाली गिलास देख रहा है कितना आधा खाली पड़ा है तो हाँ वो पैसिमिस्टिक होगा। ऑप्टिमिस्टिक बंदा उसको कहेंगे जो आधा भरा हुआ गिलास है उसको देख के वो आगे बोलेगा कि हाँ आधा अभी भी भरा हुआ है गिलास। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल होता है पैसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक लोगे। और ये भी नहीं है कि मतलब पैसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक में दोनों में कोई भी बुराई है। पैसिमिस्टिक एक होता है कि मतलब आप माइनस सोच रहे हो, नेगेटिव सोच है आपकी, और वो कंप्लीटली फाइन है। जो लोग नहीं चाहते कि मतलब उनकी लाइफ में ज्यादा मतलब पैसिमिस्ट आए या ऑप्टिमिस्ट आए, वो एकदम जीते मतलब मिडल में जीते हैं और उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो रह सकते हैं। बट अगर थोड़ा सा पैसिमिस्टिक है तो एक अलर्टनेस आ जाती है आप में कि अलर्ट रहते हो आप कि अगर हर बार ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप हर बार ऑप्टिमिस्टिक रहोगे तो आपके दिमाग में कोई डर नहीं होगा, और आपके पास डर नहीं होगा तो आपके जीने की तलब जो होती है वो पूरी खत्म हो जाएगी। आपका जो डर है वो खत्म हो गया तो फिर पूरा यहाँ पे संसार खत्म हो सकता है, क्योंकि डर जो है काफी ज्यादा जरूरी है बंदों में। यस। हर चीज का डर जरूरी है। बच्चों पे टीचर का डर जरूरी है। बंदों में कोरोना का डर जरूरी है। मतलब हर चीज में हर चीज का डर जरूरी है, नहीं तो भाई मतलब चल ही नहीं सकता। मतलब डरना, पुलिस वाले कोरोना से डंडे नहीं डरना एक मारेंगे। बार हाँ ठीक है, बट पैनिक मत करो। पैनिक मत करो। हाँ आपको पता है सिचुएशन है बहुत ही ज्यादा हाई जा रही है सिचुएशन, बट आप पैनिक करने से आप कुछ इस नहीं चीज होगा। को कॉमन सेंस से डिफीट कर सकते हो, ज्यादा बहुत आराम सेंस नहीं से। लगाना है।
वही आराम से आप कॉमन सेंस लगाओ, और मतलब सिचुएशन इतनी भी ज्यादा मतलब हाई नहीं है अगर आप सोचो तो। अगर आप सोच रहे हो इसको, अगर नेगेटिव वे में सोच रहे हो कि इतने सारे बंदे मर चुके हैं, केसेस कितने सारे हो चुके हैं, हाँ बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, और अगर आप पैनिक करोगे मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं, घर में नहीं रह सकता, ये वो बहुत ही इतने सारे केसेस हो चुके हैं, मैं कैसे कहूंगा ये वो, तो अरे ये एक ये अच्छा सोचो कि वो नहीं है, आप उपाय घर नहीं में है। हो, आपको घर है, आपके सर पे छत है, पर जिनके ऊपर छत नहीं है वो क्या कर रहे होंगे? वो क्या कर रहे होंगे, वही वही एक बीच में एक और पॉइंट आता है। यही यही बहुत ज्यादा एक जो बंदे हैं ये भूल जाते हैं कि उनके पास एक अच्छा खासा मकान है, वो जी रहे हैं अंदर और आराम से घर में बैठ के आराम से वो कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोरोना की ये जो क्राइसिस है, आई नो किसी के लिए भी आसान नहीं है, सबके लिए मुश्किल है, बट कुछ बंदे कुछ ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं उसको, और इस सिचुएशन को अपना अपना बना लेते हैं, जैसे किसी और पे नहीं बीत रही है। यस। तो ये भी बहुत ज्यादा दिक्कत देती है कुछ बंदों को। और देखा जाए तो मतलब यहाँ पे रेसिज्म का भी सीन बहुत ज्यादा चलता है, मतलब कोरोना रेसिज्म, मतलब लोग जो है ना, और इंडिया की बात करें तो रिलीजन और कोरोना को भी जोड़ चुके हैं, मतलब क्या चल क्या रहा है इसमें बीच में। अगर इसके बीच में अगर टॉपिक छोड़े तो भाई घंटा और निकाल देंगे, कोरोना और रिलीजन से क्या फायदा है, मतलब आप सत्संग कर रहे हो बैठ के कोरोना को भगाने के लिए, क्या तुक क्या बनता है इसका। साथ में बैठ के सत्संग चल रहा है, मुस्लिम्स जो है नमाज पढ़ रहे हैं इकट्ठा होके, पब्लिक में नमाज पढ़ रहे हैं, और कह रहे हैं भगवान हमें बचाएगा। अब भगवान का इसमें क्या लेना देना है। अब इसमें तो भगवान कुछ नहीं कर सकता ना, अगर आप भी बेवकूफों वाली हरकतें कर रहे हो, इसमें तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं भगवान डजंट एग्जिस्ट, एटलीस्ट भगवान अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, एक होप तो देता है बंदों में जीने के लिए, ये बात तो सबको एग्री करनी पड़ेगी। तो एक भगवान जो है जीने की होप देता है, चाहे आप मानो भगवान में चाहे नया ना मानो, चाहे मुश्किल में भगवान को याद करो चाहे खुशी में याद करो, बट याद जरूर करोगे आप, ये एक मोटिव है। ये एक यस। बात है जो सारे याद रखेंगे। जीसस हो गया भाई, चर्च हो गया, मतलब गॉड इज वन, गॉड इज वन, किसी भी गॉड को मानो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब बंदे बेवकूफों वाली हरकतें करते हैं, मतलब ऐसी चीजें करते हैं, और वो तो मतलब आपे से ही बाहर होती है, मतलब उसका तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब एक बात को रिलीजन से आप जोड़ देते हो, फिर तो बात का पूरा मीनिंग ही खत्म हो जाता है, फिर कहाँ ही जाएगा बंदा उस बात को लेके। मतलब इंडिया में ये बहुत ही ज्यादा, बीच में मूवी भी एक आई थी पीके, देखी होगी, देखी थी मूवी पीके आपने। देखिए देखिए। उस मूवी में क्या बताया गया था, और इतना ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करा गया था, उस मूवी में भी एक्सप्लेन करा था। और ओ माई गॉड की जो मूवी आई थी, मतलब वो दो मूवीज जो है एकदम टॉप मूवीज है, मतलब भगवान के बारे में इतना कुछ बता देते हैं जो हमें पता भी नहीं होगा आज इतना। और डायलॉग तो भाई छोड़ दो, डायलॉग जो थे भाई लिटरली दिल पे लगते हैं, क्या मस्त डायलॉग लॉन्डो ने मारे थे। वो क्या था, उसका नाम क्या था, जो वो था बंदा का नाम ही नहीं याद आ रहा मेरे को, ओ माय गॉड की मूवी में जो नाम था वो बुड्ढे से का, नहीं, मुझे भी क्या ही याद ना, नहीं आ रहा। कांजी भाई था आई थिंक, यस, हाँ, कांजी भाई, बट वो कांजी उनका, भाई था ना। हाँ, वो, बट वो उनका इनका कैरेक्टर नेम था। हाँ कैरेक्टर नेम था, हाँ वो है, बट हाँ होगा कोई नाम पता नहीं। बट वो भी मूवीज दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, और बहुत अच्छा मैसेज प्रोवाइड करती है। अगर नहीं देखी तो यार देखो यार, ओ माय गॉड है, पीके है, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया मूवीज है, देखो फ्री ही बैठे हो घर पे और क्या ही कर रहे हो, तो आराम से जाओ मूवीज देखो बैठ के, जो भी करना है करो, अच्छी मूवीज देखो बुरी मूवीज देखो, क्या घंटा फर्क पड़ता है, घर में बैठे हो भाई टाइम पास करो, और क्या करना है घर में, यही करना पड़ेगा अभी तो, सबको यही करना पड़ रहा है, तो आप स्पेशल नहीं हो, आपको भी यही करना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है, आप घर से बाहर जाओगे पूरा प्रोटेक्ट करके जाना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस वाले आपका ख्याल रखने के लिए तैयार है बाहर, तो या यस। ये एक बात है। तो आई थिंक आज के लिए जो हमारा सफर है इस कोरोना का यहीं पे समाप्त करते हैं, इससे पहले कि कुछ ज्यादा हमारे ऊपर आंखें खड़ी हो जाए कि तुमने कहाँ पे क्या सोचा और क्या बोल दिया, बट हाँ, तो ये तो किसी कैसी को, लगी आज की। हाँ, किसी को हम लोग हेट पहुंचाना नहीं चाहते हैं यहाँ पे, किसी भी रिलीजन या किसी भी प्रकार के इस लोग। पॉडकास्ट का एक ही मतलब हमारा मोटिव था कि एक बात छेड़ना,
बात करना कि मतलब चल क्या रहा है इकोनॉमी में, क्या चल रहा है। मतलब ज्यादा बंदे यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होते हैं ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स की बातें करने में, बट फिर भी ये चीजें जरूरी होती है करनी। कोई नहीं करेगा तो किसी को तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं, बट जो नहीं ले रहे हैं उनके लिए किसी और को लेना पड़ेगा। मतलब ये लाइक 1v1 सिचुएशन आ जाती है। मतलब क्या ही करे इसमें, एक नहीं लेगा तो दूसरा यहाँ पे लेगा इनिशिएटिव। तो ये छोटा सा हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है कोरोना की तरफ से। ऑब्वियसली हम कोरोना के ऊपर और पॉडकास्ट की बातचीत नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छा लगा तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो। बट ऑल इन ऑल बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं। तो यार अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना, और लाइक नहीं करा है इस पॉडकास्ट पे तो लाइक जरूर ठोक देना। टैक्ट्रोस हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं आज उन बट ऑल इन ऑल बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं। तो यार अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना, और लाइक नहीं करा है इस पॉडकास्ट पे तो लाइक जरूर ठोक देना। टैक्ट्रोस हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं आज उनके चैनल पे भी ये जाएगी पॉडकास्ट, तो जरूर वहां पे भी जाके अपना सपोर्ट दिखाना। और मोनो भाई तो आप जानते ही हो, तो यस, क्या कहते हैं अरे सेशन। जी बिल्कुल, बहुत ओके तो ज़्यादा। गाइस आज के लिए बहुत होता है। कल हम फिर से आते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे स्टे सेफ। होम, स्टे सेफ।